Let's talk about molecular biology, that is यूनिट नंबर 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी का कंटेंट कंप्लीट किया था। सो नाउ द पॉइंटर इज अबाउट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, डाउनलोड इट वाया आर लक्ष्य बैच, दैट इज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है काफ़ी हाई स्कोरिंग यूनिट है, एंड इफ़ यू हैव टारगेटेड दिस यूनिट यू कैन ईजिली target out a good number of question. June 2025 के अंदर we had 3 question from DNA replication alone, right? इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन के इनहिबिटर से भी क्वेश्चन था. So you have to make sure that you're revising and keeping a good note of all of these things, right? Let's begin. डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। हर डॉटर डीएनए के पास एक पेरेंटल और एक न्यू स्ट्रैंड होता है। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं 3 डिफरेंट मोड से हम 3 अलग अलग मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन स्टडी करते हैं। वन इज कंजर्वेटिव, वन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रप्टिव, राइट? सो सेमी कंजर्वेटिव इज द वन जिसके अंदर जो मेजरली हमारे ह्यूमन लिविंग सिस्टम के अंदर शोकेस होता है। देन यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन को हम रेप्लिकॉन देते हैं जो गवर्न किया जाता है बाय अ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर टिपिकली एक सिंगल ओआरआई होता है। यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ओरिजिन होते हैं, मल्टीपल ओआरआईज होते हैं। देन रेप्लिकेशन प्रोसीड्स बाई डायरेक्शनली फ्रॉम ईच ओरिजिन। अगर ये मेरा डीएनए है और अगर लेट्स से मेरे डीएनए पे यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही है, सो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन के अंदर, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी एंड एज अ रिजल्ट यू विल बी हैविंग द लीडिंग एंड योर लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस हैपनिंग इन। फॉलोड बाय दैट रेप्लिकेशन फोर्क जो होता है वाई शेप्ड, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये वाई शेप्ड होता है जहाँ पर पेरेंटल डीएनए जो है वो अनवाइंड किया जाता है और कॉपी किया जाता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। देन हेलिकेज जो होता है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंजाइम है जो हेल्प करेगा अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए ड्यूरिंग द यूजिंग द एटीपी। देन सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं, सिंगल जो इनको एसएसबी बोला जाता है बैक्टीरिया के अंदर और आरपीए बोला जाता है यूकैरियोट्स में, बिकॉज जब डीएनए अनवाइंड होता है, ओपन होती है ये हेलिक्स, सो इसके चांसेस होते हैं वापस से बाइंड बैक करने के कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से, जिसकी वजह से वी हैव दिस सेगमेंट हैपनिंग। फॉलोड बाय दिस वी हैव द प्राइमेस। प्राइमेस एंजाइम का काम होता है सिंथेसाइज करना शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स को ताकि डीएनए सिंथेसिस इनिशिएट हो। डीएनए की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू होती है। डीएनए पॉलीमरेज डिपेंड करता है एक टेम्पलेट के ऊपर, सो वो टेम्पलेट जो है प्राइमेज एंजाइम प्रोवाइड करता है और वो प्राइमर बनाता है, राइट? सो डीएनए पॉलीमरेजेस ये सिंथेसाइज करते हैं डीएनए इन द 5' to 3' डायरेक्शन, रीडिंग द टेम्पलेट इन 3 to 5। रिमेंबर अबाउट द डायरेक्शनैलिटी। देन लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है कंटिन्यूसली, लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस बनेगा और वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के तरीके से बनेगा। उसके बाद एंड में डीएनए लिगेज जो है वो सील करेगा हमारे गैप्स बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यूजिंग द एटीपी और NAD+. Followed by this we have Okazaki fragments जो RNA primed DNA elements होते हैं that are joined during the lagging strand synthesis. RNase H और DNA polymerase 1 ये बैक्टीरिया में हेल्प करता है रिमूवल ऑफ द RNA प्राइमर्स। DNA polymerase जो है वो फिल करता है हमारे गैप्स को, राइट? देन स्लाइडिंग क्लैम्प्स जो होते हैं ये इंक्रीज करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की या फिर डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी को। स्लाइडिंग क्लैम्प्स जो होते हैं ये बीटा क्लैम्प बैक्टीरिया में मिलता है और पीसीएनए यूकैरियोट्स के अंदर। फॉलोड बाय दिस वी हैव द क्लैम्प लोडर्स। सो गामा कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया में मिलता है, आरसीएफ हमारा, आरएफसी हमारा यूकैरियोट्स में जो लोड करता है स्लाइडिंग क्लैम्प्स ऑन टू द
डीएनए। टोपोआइसोमरेज रिलीव करते हैं सुपर कॉइलिंग को। टाइप 1 कट करता है 1 स्ट्रैंड, टाइप 2 कट करता है दोनों स्ट्रैंड को। इस बेसिस पर इस बार रिसेंट ईयर में पेपर में क्वेश्चन आया था। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ओआरसी यूकैरियोट्स के अंदर, वहाँ पर लाइसेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ CDC1, CDT1 एंड MCM. MCM is a enzyme. Then we have the pre-replication complexes from the G1, जो activation occur होती है S phase में via the cyclins and the CDKs. Replication fidelity relieve करता है, रिलाई करता है बेस सिलेक्शन पर, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ एक्टिविटी और साथ साथ MMR दैट इज मिसमैच रिपेयर। DNA पॉलीमरेज 3 बैक्टीरिया के अंदर मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है। DNA पॉलीमरेज थीटा और एप्सिलॉन जो है यूकैरियोट्स में सिंथेसाइज करता है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को। टोपोआइसोमरेज एक्सटेंड करता है टीलोमर्स यूजिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड टू प्रिवेंट द एंड रेप्लिकेशन लॉसेस। टीलोमरेज के बेसिस पे, टीलोमरेज की एक्टिवेशन के बेसिस पर इस बार एक क्वेश्चन आया था जून 25 में। मिसमैच रिपेयर फिक्स करता है रेप्लिकेशन के एरर को, म्यूट S, म्यूट L, म्यूट H बैक्टीरिया में और MSH, MLH यूकैरियोट्स में। बेस एक्सीजन रिपेयर यूज करता है DNA ग्लाइकोसाइलेजेस, ATP एंडोन्यूक्लियसेस, पॉलीमरेजेस एंड लिगेजेस। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर रिमूव करता है बल्कि एप्टक्स डिफेक्ट्स कॉजेज द UV sensitivity disorders. Double stranded break repaired by the homologous recombination or the non-homologous end joining, जिसे हम NHEJ का भी नाम देते हैं। Followed by dash, जो homologous recombination है वो यूज करता है homologous templates की प्रोटीन इन्वॉल्व जो होता है दैट इज REC-A RAD51। ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक पॉइंटर आपको एक 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन ईल्ड करके जा सकता है। मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और साथ साथ इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फॉर द सेम, join the Lakshya batch and download it from there. We have a 10-day marathon series also ongoing, so make sure you watch that as well. Make sure आप daily वहाँ पर free test भी दें ताकि मेन एग्जाम में आपको हेल्प हो। NHEJ लिगेट करता है ब्रोकन एंड्स को विद द हेल्प ऑफ KU 70 एंड 80 और DNA PKs साथ साथ एरर प्रोन होता है, बट ये फास्टर प्रोसेस है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकोसोम्स जो होते हैं ये इंक्लूड करते हैं प्लाज्मिड्स, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, क्लोरोप्लास्ट DNA एंड द वायरल जीनोम्स। DNA डैमेज के सोर्सेज क्या होते हैं? UV आयोनाइजिंग रेडिएशन, ROS एल्काइलेटिंग एजेंट्स, रेप्लिकेशन स्ट्रेस और क्रॉस लिंकिंग्स। नेक्स्ट, RNA सिंथेसिस और प्रोसेसिंग को 25 पॉइंट्स में क्विकली समराइज करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर करता है DNA का टेम्पलेट, RNA का पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज के अंदर जो कोर होता है वो इन सब का बना होता है, 2 अल्फा सब यूनिट, एक बीटा डैश और एक ओमेगा, जिसके अंदर सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है टू कॉज द प्रमोटर रिकग्निशन। देन यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेजेस POL1 आप याद रख सकते हैं RMT1 to 3 एज द निमोनिक्स। प्रमोटर कंटेन करते हैं कोर एलिमेंट्स, प्रोकैरियोटिक -10 -35, यूकैरियोटिक के अंदर हमारे पास टाटा बॉक्स का प्रेजेंस होता है। जेनेटिक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात करें सो इट इंक्लूड्स TF2D, TF2A, 2B, TF2E, F एंड H। देन सबका अपना अपना मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है जो वो परफॉर्म करते हैं। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है हमारा with the help of the Tata binding proteins. Then you have in addition recruitment of polymerase 2 and Tata binding transcription factor 2H which is a helicase या फिर जो work करता है as a helicase, right? Then TF2H unwinds the DNA, phosphorylates the polymerase 2 CTD to promote the to cause the promoter escape, राइट। एक्टिवेटर्स बाइंड करते हैं इन्हांसर्स से, रिक्रूट करते हैं को एक्टिवेटर्स को टू स्टेबलाइज द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। देन रिप्रेसर बाइंड द साइलेंसर्स, रिक्रूट द को रिप्रेसर्स एंड द क्रोमैटिन मॉडिफायर्स। देन यू हैव क्रोमैटिन रीमॉडलर्स जैसे कि SW1, SWI, SNF, रिपोजिशन न्यूक्लियोसोम्स टू रेगुलेट द एक्सेसिबिलिटी। फर्दर इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं जो फॉस्फोराइलेट करते हैं हमारे CTD को to enhance the productivity of the elongation altogether. Then we have RNA capping happening in that adds the 7-methyl guanosine at the 5' end via
द ट्राइफॉस्फेट गुआनाइल ट्रांसफरेज मिथाइल ट्रांसफरेजेस, राइट। कैपिंग प्रोटेक्ट करती है हमारे डीएनए को, एड करती है स्प्लाइसिंग का एक्सपोर्ट और साथ साथ हमारा ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन. So row dependent and intrinsic in bacteria, cleavage and poly A signals in the eukaryotes. Then you have pre-mRNA processing is co-transcriptional and CTD coordinated. Splicing removes the introns via the spliceosomes. SNRNPs होते हैं जिससे बनके हमारा पूरा spliceosome बनता है, which includes SNRNP U1, U2, 4, 6 and 5. U3 नहीं होता, रिमेंबर दिस, U3 इसका पार्ट नहीं होता. स्प्लाइसिंग साइट्स इंक्लूड करते हैं 5' साइट, ब्रांचे पॉइंट, पॉलीपिरामिडीन ट्रैक एंड 3' जो कंसेंसस सीक्वेंस की तरह वर्क करता है. ऑल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग जो है वो जनरेट करती है मल्टीपल आइसोफॉर्म्स. आरएनए एडिटिंग ऑल्टर करता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन. पॉलीएडिनाइलेशन के अंदर ये सारे हमारे सेगमेंट्स होते हैं. PAPB टेल जो है वो टेल से बाइंड करता है और हमारा पॉली ए टेल का एडिशन होता है. नॉन कोडिंग आरएनए कौन से होते हैं? RRNA, tRNA, SNRNA, SNORNA, miRNA, INCRNA, each with a specialized role to it, right? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है what is the role of miRNA and what is the role of SNORNA. जो भी आपको रोल याद आता है या फिर जो भी फंक्शनैलिटी आप याद रख सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. RRNA की प्रोसेसिंग न्यूक्लियोलस में होती है जो इन्वॉल्व करती है क्लीवेज, मॉडिफिकेशन बाय SNORNPs एंड विच इंक्लूड्स लाइक एडिशन ऑफ योर 2' मिथाइल स्यूडोयूरिडेशन. tRNA प्रोसेसिंग इंक्लूड करता है 5' 3' ट्रिमिंग, स्प्लाइसिंग एंड CCA एडिशन. देन RNA आपको कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ CCA. CCA जो हमारे tRNA के क्लोवर लीफ मॉडल के ऊपर आपको दिखाई देता है, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. RNA क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये सब काम आता है, साथ साथ एक्सोसोम मीडिएटेड डीके भी. देन प्रोटीन की सिंथेसिस और प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, सो राइबोसोम्स आर ribonucleoproteins machines and these are small subunit that decodes large subunit, catalyzes the peptide bond. Prokaryotic ribosomes is 70S और eukaryotic का जो है वो 80S होता है. RRNA provides catalytic peptidal transferase activity in the large subunit. mRNA features the 5' UTR coding sequence, the 3' UTR कोजैक सीक्वेंसेस जो गाइड करते हैं इनिशिएशन को. अमाइनो साइले tRNA सिंथेटेज चार्ज करता है हमारा tRNA विद अ करेक्ट अमाइनो एसिड यूजिंग द ATP. फॉलोड बाय दैट tRNA की जो आइडेंटिटी है एलिमेंट्स की वो करेक्ट रिकॉग्निशन होती है विद द हेल्प ऑफ योर सिंथेटेजेस. प्रूफ रीडिंग बाय सिंथेटेजेस हेल्प करता है to remove of all the misactivated or misacylated amino acids. The genetic code is degenerate, nearly universal, starts with the start codon of AUG और 3 stop codons होते हैं UAA, UAG और UGA. Then wobble pairing at the 3rd position increases the decoding flexibility. आपको comment section में बताना है जो सेलेनोसिस्टीन होता है, सेलेनोसिस्टीन कौन से specific 3 letter codon से कोड किया जाता है. Initiation in the bacteria is with the help of IF1, IF2, GTP, IF3 that assemble with the 30S with the FMET. FMET is formilated methionine, tRNA initiator and the mRNA at the Sheen-Delgado sequence. Initiation in the eukaryotes, EIF recruits the 43S pre-initiation complex or scan from the 5' cap to the AUG. EI2F GTP जो हमारा सेगमेंट कॉम्प्लेक्स बनता है ये डिलीवर करता है MET tRNA. EIF2B दैट इज यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B रिसाइकिल करता है हमारे GTP से GDP को, फॉस्फोराइलेट करता है और इनहिबिट करता है इनिशिएशन को. स्टार्ट कोडॉन सिलेक्शन इज इनहांस्ड बाय दिस सेगमेंट for the accuracy mechanisms. 60S 50S joins upon start codon recognition forming the 80 and 70S initiation complexes.
इलोंगेशन साइकिल्स जो होती हैं AA दैट इज अमाइनो एसिड tRNA की जो डिलीवरी है हमारे पास 3 साइट्स होती हैं EPA, सबसे पहले A पर आएगा, फिर P पर जाएगा और फिर E से एग्जिट आउट होगा. सो यहाँ पर एक्सेप्ट होता है, इधर पेप्टाइडल एक्टिविटी शो होती है जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से वो एग्जिट करेगा. पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज कैटलाइज्ड बाय 23S 28S rRNA in the peptidal transferase center. Then translation fidelity involves ribosomal decoding centers, GTPase checkpoints and your proofreading rejection. Termination uses release factors, that is release factor 1, release factor 2 in the bacteria, ERF in the eukaryotes and GTPase is where that is release factor 3 or eukaryotic release factor 3. Ribosomal recycling, so RRF and EF2, EFG in the bacteria and ABCE1 in the eukaryotes. ट्रांसलेशनल इनहिबिटर्स टारगेट करते हैं अलग अलग स्टेप्स के ऊपर अलग अलग मैकेनिज्म्स को इनहिबिट करने के लिए, उनकी फंक्शनैलिटी को स्टॉप करने के लिए. सो यू हैव टू कीप अ नोट ऑफ द वेरियस इनहिबिटर्स एज वेल. फॉलोड बाय दैट वी हैव द mRNA सर्विलेंस. सो NMD सप्रेस करता है प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन का ट्रांसलेशन. को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग होती है टू ER uses the SRPs, SRP receptors and the Sex61 translocon. ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. Then we have post translational modification, phosphorylation, acetylation, methylation, ubiquitination and sumolization. आपको कमेंट्स में बताना है कौन सा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कौन सा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में हाईएस्ट टारगेट शो करता है. देन protein folding is mediated by the chaperones and chaperonins. chaperones के एग्जाम्पल होते हैं heat shock proteins और chaperonins के एग्जाम्पल होते हैं GROEL and TRIC. प्रोटियास्टासिस इन्वॉल्व करता है यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम एंड ऑटोफैजी. कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें सो प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन यूज करती है ओपेरॉन्स with repressors and activators. लैकोपेरॉन, ट्रिपोपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ आजकल एग्जाम में ARA ओपेरॉन से भी क्वेश्चन आने लगे हैं. सो यू हैव टू राइट डाउन इन द चैट सेक्शन व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लैकोपेरॉन. जो हमारे जीन्स होते हैं लैकोपेरॉन में उनका सीक्वेंस क्या होता है और ट्रिपोपेरॉन में सीक्वेंस क्या होता है. सिग्मा फैक्टर जो है स्विचिंग, इट रीडायरेक्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोग्राम अंडर द स्ट्रेस कंडीशन. ऑटिन्यूएशन एंड राइबो स्विचेस रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इन द बैक्टीरिया. ऑटिन्यूएशन और राइबो स्विचेस ट्रांसलेशन में रेगुलेशन करते हैं फाज लैम्डा स्विच बिटवीन द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल वाया द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स. ये भी पेपर में आ चुका है. वायरल जीन एक्सप्रेशन टेम्परेरीली रेगुलेट किया जाता है. मीडिएट अर्ली लेट जीन्स जो होस्ट करते हैं वेरियस स्ट्रैटेजीज. यूकैरियोटिक प्रमोटर्स इंटीग्रेट करता है मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनपुट वाया द इनहैंसर्स एंड द मीडिएटर्स. क्रोमैटिन स्टेज डिक्टेट्स द एक्सेसिबिलिटी एंड द ट्रांसक्रिप्शनल पोटेंशियल. हिस्टोन एसिटाइलेशन generally activates acetylation, represses the ट्रांसक्रिप्शन. सो डीएसिटाइलेशन में HADC ये रिप्रेस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को. हिस्टोन मिथाइलेशन हैज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इफेक्ट्स. ये एग्जाम में इस बार जून 25 के अंदर हिस्टोन मिथाइलेशन के कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया था. इफ यू हैव सीन द क्वेश्चन लेट मी नो इन द चैट सेक्शन व्हाट वाज द क्वेश्चन एंड डिड यू नो अबाउट दिस सेगमेंट बिफोर और नॉट. क्रोमैटिन रीमॉडलर्स क्रिएट करते हैं ओपन और क्लोज क्रोमैटिन. डीएनए मिथाइलेशन एट द CpG islands is associated with the stable gene silencing. नॉन कोडिंग RNAs मॉड्यूलेट करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन. इंसुलेटर्स एंड बाउंड्री एलिमेंट्स पार्टीशन करते हैं क्रोमैटिक डोमेन एंड इन्हांसर प्रमोटर कॉन्टैक्ट्स के लिए. देन 3D जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस करता है जीन का रेगुलेशन बाय स्पैटियल प्रॉक्सिमिटी. ट्रांसक्रिप्शनल बर्स्टिंग हेल्प करते हैं एक्सप्रेशन में, रेगुलेशन में. ट्रांसलेशन का कंट्रोल, स्ट्रेस और जीन साइलेंसिंग, ये तीनों ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल CSIR ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछने लगा है. एंड इफ़ यू लुक इनटू द रीसेंट
इंक्रीमेंट इन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेगा कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years हमारे पेपर के लेवल के अंदर बहुत इंक्रीज आया है. देन यू हैव द टैबुलर फॉर्मेट ऑफ विच. आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट आगे नाम्स आएंगे और उनके की रोल्स डीएनए रेप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव में. ORC, MCM हेलिकेज, DNA B, प्राइमेस, पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 1, लिगेज, PCNA, RFC, topoisomerase 1, 2 and telomerase. Then you have various repair pathway, for example mismatch repair, base excision repair, nucleotide excision repair, homologous recombination and the non-homologous end joining. कौन सा स्पेसिफिक प्राइमरी लाइजन को रिपेयर करता है, कौन सा पाथवे और क्या कोर एंजाइम है, ये क्वेश्चन, ये टेबल्स आपको डायरेक्टली 4 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन को टारगेट करने में हेल्प कर सकती हैं. ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसके कोर एंजाइम्स की बात करते हैं. सो यू हैव RNA पॉलीमरेज 1, 2 and 3. टिपिकल टारगेट्स क्या है? 45S rRNA, mRNA, snRNA, tRNA, 5S rRNA, राइट. कोर एलिमेंट्स क्या है? RNA पॉलीमरेज 1 का UCE कोर प्रमोटर, पॉलीमरेज 2 का टाटा DPE BRE, पॉलीमरेज 3 का इंटरनल प्रमोटर्स और द एक्सटर्नल वंस. की फैक्टर्स आपके सामने हैं. देन RNA प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या होते हैं? सो 3 मेन डिफरेंट RNA प्रोसेसिंग्स होती हैं, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग. सो 5' कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड 3' टेलिंग. कैपिंग के अंदर की फैक्टर्स, स्प्लाइसिंग के की फैक्टर्स और क्लीवेज के की फैक्टर्स. क्या आउटकम होता है? इसका आउटकम है कैप का एडिशन. स्प्लाइसिंग का आउटकम होता है इंट्रॉन का रिमूवल और क्लीवेज का होता है टू एड ऑन द पॉली ए टेल. स्टेप्स क्या होते हैं? tRNA और rRNA की प्रोसेसिंग में ये की फैक्टर्स, मैच्योरेशन एंड मॉडिफिकेशन. बैक्टीरिया में इनिशिएशन फैक्टर्स, ट्रांसलेशन के अंदर इट इज इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 and 3. यूकैरियोट्स में ये सारे. सबका प्राइमरी रोल क्या है? यहाँ पर मेक श्योर करना कि स्टार्टिंग में हमारा कॉम्प्लेक्स का एडिशन होगा, इलोंगेशन होगा और फाइनली टर्मिनेशन होगा. पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में यू हैव phosphorylation, you have acetylation, ubiquitination, glycosylation and the methylation happening in and their various impacts or effects. Quick memory pointers आप क्या याद रख सकते हैं? Take a screenshot of this and if you want you can join our Telegram channel for the free PDF for the same and also free test that happens on regular basis. Then अगर हम proper trend की बात करें पूरे एग्जाम के अंदर, so you have the रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. हर साल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, ओपेरॉन भी काफ़ी अच्छा वेटेज होल्ड करते हैं. टेक्निक्स पे से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं. देन यूकैरियोटिक रेगुलेशन और एपिजेनेटिक रेगुलेशन से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी डबल हुई है और कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं. देन ये सारे आपके पास की हाई ईल्ड टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में इजीली क्वेश्चन मार्क करने में हेल्प कर सकते हैं. आफ्टर दिस वी हैव सी द वेरियस मिसमैच रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, देन यू हैव द बेस एक्सीजन रिपेयर, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग. अगर ये रिपेयर को डिफेक्ट को हटाया नहीं जाता, क्लियर अप नहीं किया जाता, सो व्हाट डिजीज इट कैन कॉज इज ऑल्सो written down. So this was about the entire session for you all for molecular biology. If you want to download the PDF, you can download the PDF via our Lakshya batch. It is available on the Telegram channel, right? जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में पिन्ड है. You can get it from there. In addition, make sure to download our application as well. You can find a number of different courses. We have a 10-day marathon ongoing. You can join in that marathon as well for the further good practicing. So all the best, good luck. Let's meet tomorrow with cell signaling.